हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम तैयारी हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। कब से कब तो चला खिलजी वंश? खिलजी वंश टॉपिक मेरा रहेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश, वन शॉट। खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320 एडी। एडी का मतलब आप लोगों को हम बताए थे एनो डोमिनी, मतलब ईसा के जन्म के बाद। इसका मतलब क्या था? ईसा ने जन्म ले लिया उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे हम लोग का टॉपिक था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे खिलजी वंश। आज का हमारा टॉपिक है। तो दिल्ली, आप लोग को हम बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम दिन तक जो शासन किया था उसका नाम था खिलजी वंश। तो ये सबसे कम शासन, सबसे कम शासन, सबसे कम शासन दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में यही किया था। क्या? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश किया था। खिलजी वंश, खिलजी वंश ने किया था। आखिर ये क्वेश्चन आता कहाँ है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता कहाँ है? ये सब क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में। ये जीडी के लिए बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन, जीडी और एमटीएस। एक बार जीडी में आया था एक क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन आखिर कौन सा वंश किया था? तो किया था खिलजी वंश। इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सा राजा रहे थे, कौन कब से कब तक। तो इसका सबसे पहला जो शासक था वो रहा था जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। इसका शासन रहा 1290 से 1296, 1296 एडी। मात्र कितना साल? 6 साल, 6 ईयर। उसके बाद जो सेकंड आया उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही मतलब इसी बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक कब से कब रहा? 1296 से 1316 एडी तक। उसके बाद जो थर्ड रहा उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 एडी। और इसके बाद चौथा था, इसमें 4 ही था। खिलजी वंश में मात्र था, इससे बहुत ही कम आता है, इससे और इससे। इसमें से पूछेगा कि खिलजी वंश के लास्ट जो शासक था उसका नाम क्या था? खुसरो शाह खिलजी। इसका बाद है मुबारक शाह खिलजी। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी आज का जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जलाउद्दीन खिलजी। एक कब से कब तक रहा? 1290 से 1296 तक रहा जलाउद्दीन खिलजी। क्या है भाई? खिलजी वंश का संस्थापक। ये आपका संस्थापक हो गया जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए यहाँ पे इसका एक भतीजा था, भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये आदमी क्या किया? इसका भतीजा ये अपना ये जो जलाउद्दीन खिलजी है वो अपना बेटी का निकाह, बेटी का निकाह किससे करा दिया? इसी से करा दिया, अलाउद्दीन खिलजी से। आखिर अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। ये बंदा जो था तो क्या था तो सुन लीजिए। ये आपका सेनापति था, सेनापति। इंग्लिश में बोलेंगे चीफ ऑफ कमांडर, चीफ ऑफ कमांडर, चीफ ऑफ कमांडर, सेनापति। कहां का सेनापति था? कड़ा, कड़ा का गवर्नर था, गवर्नर, कड़ा का गवर्नर था। कड़ा आखिर वर्तमान में कहा? अभी इलाहाबाद में।
किया जा रहा है इलाहाबाद में। कड़ा कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत भारी ऐसा काम किया जो इसके चाचा जो थे वो खुश हो गए। आखिर क्या काम किए? मंगोल, आपको पढ़ाए थे मंगोल के बारे में। मंगोल ने जब फिर से भारत पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया। क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी उसे हरा दिया। जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया। तो जो मंगोल के जो सैनिक थे उन्होंने कुछ सैनिक यहीं पर रुक गए। कितना? लगभग 2000 सैनिक। 2000 सैनिक यहीं पर रुक गए। सैनिक यहीं पर रुक गए और ये इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म अपना लिया। जब 2000 सैनिक इस्लाम धर्म अपना लिया तो लिखा। तो मेरे प्यारे मित्रों देख सकते हैं आप ये 2000 सैनिक। आखिर ये सैनिक है कौन? मंगोल के जो लोग भारत में आक्रमण करने आए थे वो वही सैनिक है। इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म जिसे कहा गया नवीन मुसलमान। क्या कहा गया? नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान कहा गया इसको, ठीक है। इसके लिए एक शहर की स्थापना कराई गई जिसका नाम था मुंगेरपुर, जिसे कहा जाता है मुंगेरपुरी। जिसे कहा जाता है क्या? मुंगेरपुरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से आता है। किससे आता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब है? 1296 से 1316 एडी। इस सुल्तान की शुरुआत आतंक एवं धोखे से हुई। क्या? धोखे आतंक से। धोखे एवं आतंक से हुआ। ऐसा क्यों? धोखा किसको दिया? ये अपना चाचा का या ससुर, उसको ये धोखे से उसका हत्या करवा देता है। जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करवा देता है। जैसे कौन थे? इसका ये ससुर कह सकते हैं या चाचा कह सकते हैं, दोनों में एक चीज। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर क्या क्या काम किया? आपको पढ़ाया था एकता प्रणाली का स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली का अर्थ क्या आता है? जमीन वेतन के बदले, एकता प्रणाली का अर्थ वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा देना। एकता प्रणाली स्टार्ट कौन किया? इल्तुतमिश। इसको खत्म कौन करेगा? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये सेना को नगद पैसा देने का स्टार्ट करेंगे। क्या करेगा? सेना को नगद पैसा देने को स्टार्ट
देने को शुरुआत किया। क्या क्या किया आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने? सेना को नगद पैसा देने की शुरुआत की। और क्या किया? अस्थाई सेना रखना शुरुआत कर दिया। और इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में कहीं से न कहीं से आ जाता है। क्या आता है? आज हम पढ़ेंगे। अमीर खुसरो, जिसे कहा जाता है इंडिया का पैरोट, इंग्लिश में इंडिया इंडिया पैरोट, इंडिया पैरोट। तृतीय ये हिंद, इन्होंने एक चीज कहा था। क्या कहा था? कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। धरती का स्वर्ग। कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। इसका गुरु जी का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या अमीर खुसरो के बारे में? इसका गुरु हो गया ये क्वाली का सबसे पहले आविष्कार आखिर किसने किया? क्वाली का जो सबसे पहला आविष्कार तो अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने इनका एक फेमस बुक है, किताब। इनका फेमस किताब क्या है? आशिका। एक और किताब जिसका नाम है तुगलकनामा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किसके बारे में? खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, और पढ़ रहे थे अमीर खुसरो बारे में। इन्होंने क्या क्या किया आपको बताएं। इंडिया तृतीय हिंद में आए थे, इंडिया का पैरोट। इन्होंने कहा था कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने बताया था? अमीर खुसरो ने कहा था। इसके गुरु जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्होंने क्वाली का उसका सबसे पहले जो क्वाली गाना गाया था किसने गाया था? अमीर खुसरो ने गाया था। इसका फेमस किताब, फेमस जो बुक था उनका था आशिका। और उन्होंने एक और किताब लिखा था जिसका नाम तुगलकनामा। और अमीर खुसरो ने एक और चीज का आविष्कार किया था जिसका नाम था क्या? सितार तबला। तबला का आविष्कार। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम क्या बताएं? अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब हो रहा? 1296 से 1316 एडी मारे बता चुके हैं आपको। एनो डोमिनी। और पढ़ रहे थे अमीर खुसरो के बारे में, जिसे कहा जाता है इंडिया का पैरोट। ठीक है, अमीर खुसरो ने एक नारा दिया था जिसे कहा जाता है कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, इसके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। और जो आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत सारा पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, सिकंदर ये सनी की उपाधि। सिकंदर ये सनी की उपाधि। सिकंदर ये सनी के आखिर मतलब क्या होता है? ये अपने आप को सिकंदर द्वितीय मानता था। सिकंदर द्वितीय मानता था और मानना भी चाहिए। क्या है ये? आखिर ये जितना भी युद्ध किया सारा जीत गया। क्या किया? ये युद्ध करने का इसका ट्रिक था गुरु जिम। आखिर ये कितना युद्ध किया? गुरु से गुजरात अभियान। मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया आपका गुजरात अभियान। उसके बाद हो गया रणथोड़, चित्तौड़ और मां से मालवा। आखिर हम जानेंगे कि इसको सिकंदर द्वितीय की उपाधि क्यों मिली।
क्योंकि जितना भी युद्ध किया सारा युद्ध किया, won this all battle, won this all battle। तो हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे गुजरात के बारे में, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान गुजरात अभियान के बारे में पढ़ रहे हैं। जब ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण किया तो उसको यहाँ एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। कितना? 1000 दिनार, दिनार में खरीद लिया, खरीद लिया। आपको क्या बताया ना, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पढ़ रहे थे लोग। क्या पढ़े थे? मलिक काफूर वो कितना खरीदा? 1000 दिनार में खरीद लिया गुजरात से। मलिक काफूर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो था एक किन्नर था। क्या था? किन्नर, किन्नर था ये। और आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया इसके बारे में? इसको अपना सेनापति बना लिया, सेनापति, सेनापति बना लिया इसको। किसको बना लिया सेनापति? मलिक काफूर को मलिक काफूर को सेनापति बना लिया, सेनापति बना लिया। क्या पढ़ रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी मेरा टॉपिक है 1296 से 1316 गुजरात अभियान पढ़ते। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा रणथोड़ अभियान। रणथोड़, तो मेरे प्यारों मित्रों आज जो मेरा टॉपिक चला था वो था चित्तौड़ अभियान। कब चला चित्तौड़ अभियान? 1303 में। कब? 1303 में मेरा चित्तौड़ अभियान चला। कब से कब तक चला देख लीजिए। 1303 उपनिवास पद्मावत से चित्तौड़ अभियान का पता चलता है। कहां से पता चलता है? उपनिवास पद्मावत से चित्तौड़ अभियान का पता चलता है। आखिर इसको लिखा कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी ने उपनिवास पद्मावत को लिखा था। किसके शासन काल में लिखा था? शेर शाह सूरी के शासन काल में लिखा था। आगे हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के शासन काल के बारे में। ये आदमी बहुत ही खतरनाक आदमी था। कब पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे हम लोग मुगल साम्राज्य, उस समय पढ़ेंगे आपका ये शेर शाह सूरी के बारे में। आखिर हम पढ़ेंगे। अभी पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को शेर ये जहां, सुल्तान ये जहां की उपाधि किसने दी थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीजन के। अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ये जहां की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अमीर खुसरो ने दी थी। अमीर खुसरो के बारे में आपको सब कुछ बता चुके। तो मेरे बच्चों 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भारत अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भारत अभियान शुरू किया। और 1308 ईस्वी में क्या किया? 1308 ईस्वी में इसका जो सेनापति था कौन था? मलिक काफूर, जो एक किन्नर था। 1308 ईस्वी में इन्हें क्या किया? तेलंगाना पर आक्रमण किया। और क्या किया? कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर सिंहासन, सिंहासन को जीत कर ले आया, जीत कर ले आया। ठीक है, ले आया। 1308 में मलिक काफूर, मलिक काफूर को आपको बारे में तीसरा बार बता रहे हैं। ये क्या था? किन्नर था। ठीक है, उसके बाद आखिर आगे क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता? सिकंदर द्वितीय। और होना भी चाहिए सिकंदर द्वितीय। जितना भी युद्ध लड़ा सारा जीत गया। कौन? सिकंदर द्वितीय। जितना भी युद्ध लड़ा सारा जीत गया। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इसके बाद स्मारक। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्मारक। अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर कौन कौन सी बनाई सामान सूची? दिल्ली स्मारक कौन कौन सी चीज बनाई? दिल्ली का अलाई मीनार, दिल्ली का अलाई मीनार, हौज किला, दिल्ली का अलाई दरवाजा,
दिल्ली का अलाई दरवाजा, दरवाजा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, दिल्ली का अलाई मीनार एक बार आया था सीजीएल में, सीजीएल 2027 में आया था क्वेश्चन कि दिल्ली का अलाई मीनार किसने बनवाया था। ऑप्शन में था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारा था, तो इसका राइट आंसर हो क्या अलाउद्दीन खिलजी। फिर से पढ़ लीजिए आप, दिल्ली का अलाई मीनार किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किस कौन सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एग्जाम, सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक बना था हौज किला और एक दिल्ली का अलाई दरवाजा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो स्मारक था उसमें एक और क्या था, सीरी का किला, सीरी का किला। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछला बार आया था एसएससी जीडी में और एमटीएस में आया था, पिछला बार जो एमटीएस में क्वेश्चन आया था कि वस्तुओं का मूल्य का निर्धारित सबसे पहले किसने किया था, तो वस्तुओं का मूल्य का निर्धारित सबसे पहले जो किया था मूल्य निर्धारित, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम आगे पढ़ेंगे, उसके आगे क्या है, हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा। हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसको अपनाया था कौन, इसका जो अपनाया था, अपनाया था, जिसे इसको अपनाया था जिसका नाम था ये क्या है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने हुलिया दाग प्रथा को अपनाया था। इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी आप कहोगे खत्म, अब हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। मेरे प्यारों बच्चों, ये वैसे कोई बड़ा काम तो नहीं किया है, 1316 से 1320, ये सब उतना योग्य शासक नहीं था। मुबारक शाह खिलजी खुद को सुल्तान, खुद को खलीफा कहलाने वाला सुल्तान था क्या, ये अपने आप को खलीफा मानता था, खलीफा, ये अपने आप को क्या मानता था, खलीफा मानता था, ये अपने आप को क्या मानता था, खलीफा। खलीफा मतलब क्या था, धर्मगुरु, धर्मगुरु तो तुमका खलीफा मतलब, ठीक है। इसकी हत्या किसने की, इसका हत्या किया था गाजी मलिक, गाजी मलिक। और सबसे लास्ट जो था जिसका नाम था क्या, खुसरो शाह खिलजी, ये कुछ नहीं किया, ये बना तुरंत मारा गया, खुसरो शाह खिलजी, खुसरो शाह खिलजी। कब आए, आया और चला गया, 1320 में आया और 1320 में चला गया बंदा ये, ठीक है। आज हमारा लास्ट टॉपिक था क्या, खिलजी वंश, खिलजी वंश पूरा हो गया कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं जीडी के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, एमटीएस के बारे में, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।